चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो विधेयराज, आपका आगमन शुभ है। चिरंजीव हो। गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास पर अयोध्या के साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। अब तो आप ही के चरणों का सहारा है। विधेयराज, आपके जैसा ज्ञानी पुरुष अगर शोक करे तो इन कुमारों को आश्रय कौन देगा? वत्स राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मैं दूतों से सारी बात सुन चुका हूं। तुम चारों ने रघुकुल की कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर दिया है। तुम धन्य हो। भैया, अब तो महाराज जनक आए गए हैं, देखना कैसे सारी स्थिति संभाल लेते हैं। हाँ हाँ भैया, उनकी बात थोड़ा ही कोई काट सकेगा। हाँ, उन्हें अपनी बिटिया की चिंता तो होगी ही। वो थोड़ा चाहेंगे कि उनकी बिटिया वन में भटके। ई न कहो भैया, जनक जी कहने को राजा हैं, पर मोह माया से तनिक भी लिप्त नहीं। देखना कैसे निष्पक्ष भाव से धर्म की बात करेंगे। अपने भरत क्या कुछ कम है? उन्होंने श्री राम को कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। इस समय तो भैया एक पलड़े में धर्म है और दूसरे में प्रेम। जनक जी को बराबर तौलना है। देखना है कौन सा पलड़ा भारी रहता है। बहन, मिथिला नरेश के आने से हम सबको बड़ी आशा बन गई। इस समय दोनों घर में वो ही सबसे बड़े हैं। मन से चिंता निकाल दो महारानी, प्रभु सबका मंगल करेंगे। दोनों भाई अपनी अपनी बात पर अटल है। मैं क्या करूं? मेरा तो हृदय कांप रहा है बहन। इतनी अधीर न हो महारानी, हर रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आती है। अब पतवार महाराज जनक के हाथ में है। राम वन में रहे या अयोध्या में, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु मेरे भरत की व्यथा जिस प्रकार मिटे, वही निर्णय महाराज दे। देवी, देवी आप उनसे अवश्य कहिएगा। अच्छी बात है। अब आज्ञा दो राजमाता। यदि थोड़े समय के लिए सीता को साथ भेज देती तो आपका बड़ा अनुग्रह होता। उसके पिता ने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं। अवश्य ले जाइए देवी, अवश्य। सीता जी, माँ के साथ जा बेटी। धन्यवाद। सुखी। बेटी, पुत्री, सीता, मेरी लाडली, तेरा ये वेश देखकर हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ रहा है। परंतु पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया। पिताजी, मैंने तो वही किया है जो आपने माता जी ने सिखाया है। आओ बेटी। वैदेही, तुमने तिरहुत और अगत दोनों को पवित्र कर दिया। तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी। तुमने माता पिता के मस्तक गर्व से ऊंचे कर दिए।
देव नदी गंगा केवल 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र की निर्मल कीर्ति से समस्त आर्यावत पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सुनिए, महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अत्यंत अधीर हो रही हैं। सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। जहां मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज। राजमाता कौशल्या, दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। भगवान ही सब संभाल लेंगे। माँ, आज की सभा में भैया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया हूं। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसे भरत कहता है वैसे ही करे। यदि आप सचमुच मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो कल की सभा में आपको यह कहना ही पड़ेगा। यही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुत्र मानती हो, तो मेरी बात का समर्थन करो। तो 2 पुत्रों के बीच बटी हुई मां किसका साथ देगी? तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे। अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत, कई बार जो न्याय संगत होता है उससे मन को बहुत पीड़ा देता है। मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ माता। आप एक बात का निर्णय दीजिए कि आज की सभा में मेरी मांग न्याय संगत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा, क्या उसमें कोई दोष था? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं था। तुम्हारे तो निर्मल हृदय से निकली हुई पुकार थी। तो आप उनसे कहिए कि वो मेरी पुकार सुने। उससे क्या कहूं कि वो अपने धर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देख कर आत्मविभोर हो रही थी। एक ओर भावना, दूसरी ओर कर्तव्य। तुम्हारी भावना का प्रभाव इतना प्रबल था कि साधारण मानो तो क्या, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए। परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है। इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। अर्थात आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे। जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ। यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? चाहती हूँ पगले। यदि मेरे प्राण देकर भी ये संभव हो सके तो उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। और आप ये भी जानती, यदि आप आज्ञा देते कि राम कोई भी तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो, तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। तो फिर क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो माँ? क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती।
राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए क्या उसके कर्तव्य, उसके धर्म से विमुख होने की आज्ञा मैं उसे दे दूं? भरत, तुम्हारी पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र। मां, आप मुझे बुला लिया होता। राम, तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानते हो? अपनी मां। अगर तुम मुझे सचमुच अपनी मां मानते हो तो मां की आज्ञा मानो और लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा हो तो कहिए। नहीं राम, नहीं। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वतः मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए अब पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा।
हे धर्मपिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी, इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सहारे ही धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो।
प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण उसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी। सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा।
बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
चला रे राम की निशानी। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगे। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो। राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता। तुम धन्य हो भरत,
धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। उर्मिला बहन, मैं तुम्हारा दोषी हूं। तुम्हें वन में ना ले जाकर मैंने जो भूल की है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मुझे पूर्ण विश्वास था मैं भैया राम और लक्ष्मण को अपने साथ अयोध्या वापस ले आऊंगा, परंतु मैं वहां हार गया। मांडवी ठीक कहती थी, तुम्हें एक बार लक्ष्मण से मिलाने का वही स्वर्णिम अवसर था, परंतु भावना के आवेश में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दो। भैया, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके महान त्याग के आगे तो हमारे इन छोटे मोटे दुखों का कोई मोल ही नहीं है। इस समय यदि हम दुख करें तो आपके महान त्याग का परिहास होगा। फिर भी मेरी ओर से यदि आपको कभी ऐसा आभास हो तो मुझे अनजान बालिका समझकर क्षमा कर देना। तुम धन्य हो उर्मिला। मैं सीता भाभी की महानता का प्रतिबिंब तुम में देखता हूं। तुम्हारे माता पिता धन्य है बहन, तुम्हारे माता पिता धन्य है। मां, मुझे नंदीग्राम जाने की आज्ञा दो। मैंने शत्रुघ्न को आपकी सेवा का भार सौंपकर उसे राजमहल में रहने के लिए कह दिया है। वो आपकी हर प्रकार सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दो पुत्र तो वन के दुख भोग ही रहे हैं, अब तुम भी अपना जीवन कष्ट में बनाना चाहते हो वत्स? मुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा मां, केवल एक बात का दुख होगा। मैं अपने हाथों से आपके श्री चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरा सेवक धर्म मुझे विवश कर रहा है। आप तो जानती हैं, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। तुम रघुवंश अपनी कर्तव्य परायणता में कितने निष्ठुर हो जाते हो। ठीक है, जो संकल्प तुमने किया है वो सफल करने में भगवान तुम्हारी सहायता करे। मां, बस यही आशीर्वाद दो, तुम्हारे भरत के पद अपने कर्तव्य पद से कभी न डोले। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। मुझे तुम जैसे पुत्र पर गर्व है भरत। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। मेरे लाल,
धरि सिंहासन करी प्रणाम नित आशीष मांगत राम विरह के रंग में डूबे राम प्रेम मूरत से लागत धर्म काम निर्वाण भरत वर राम प्रेम बस सब कछु त्यागत राम प्रेम बस सब कछु त्यागत भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी राम लखन सिया बन में भरत भये घर ही में बैरागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी तेहि पुन बसत भरत बिनु रागा चंचले जिमी चंपक बागा यही अनुराग विराग का संगम बैरागी अनुरागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी नंदी गाँव करे परन कुटीरा कीन निवास धर्म धीरा जटाजूट सिर मुनि पटघारे महिखन कुश साथ रे सवारी असन बसन बासन वृत ने माँ कीन्हे रघुबर लागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत नर हृदय समात मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति मांडवी स्वामी तुम स्वामी मैं आपकी आज्ञा के बिना चली आई
इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसी औपचारिकता क्यों? पति और पत्नी के अधिकार को किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं पत्नी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ। मैं तो केवल इतना पूछने आई हूँ कि मेरी किस त्रुटि, किस दोष के कारण मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। यह तुम्हारा भ्रम है प्रिय। मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। तुम तो जानती हो मैं नंदीग्राम किस कारण आया हूं। जानती हूँ स्वामी, जानती हूँ, परंतु आपके इस कर्तव्य पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूं। स्वामी, जिस प्रकार सीता दीदी को वन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भैया को देना पड़ा, आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूँ। मैं भी आप ही की भांति तपस्वी वेश बनाकर रहूंगी, सारे व्रत नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी नाथ। मेरी सेवा, मेरे संयम में आप कभी कोई त्रुटि नहीं पाएंगे स्वामी। बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रहेगा मुझे। इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए स्वामी, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए। तुम मेरी तपस्या, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने की बात केवल मुंह से कह रही हो देवी, परंतु कार्य उसके विपरीत कर रही हो। आर्य, मैं विपरीत कार्य कर रही हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? हाँ, सहयोगी तो वही होगा जो मेरा कार्य बांट ले। जिस कर्तव्य को मैं पूरा न कर सकूं, उस कर्तव्य को पूरा कर दे। नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, परंतु आप मुझे उसका अवसर तो दीजिए। कहिए, आपका कौन सा कर्तव्य अधूरा पड़ा है जिसे मांडवी पूरा कर सके? माता कौशल्या की सेवा। हाँ मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है। उनकी बहू भी उनके पास नहीं है। इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा? उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी। इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ। मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। मुझे आप पर गर्व है आर्य, मुझे आप पर गर्व है। आप संत जनों के सत्संग और प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार से हमने बड़े आनंद और शांति के साथ इतना समय चित्रकूट में व्यतीत किया है।
आपसे बिछुड़ते हुए हमें भी आत्मीय जनों से अलग होने जैसी कसक हो रही है। तो चित्रकूट छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय है कि हमारे और यहां रहने से आपकी शांति बार बार भंग होने की संभावना है। भरत बड़ा भावुक है, न जाने उसके मन में किस समय क्या आ जाए और फिर सारा समाज जोड़कर यहां चला आए। कई अयोध्यावासी भी यहां आना आरंभ कर देंगे। इसलिए यही उचित होगा कि हम दंडकारण्य के भीतरी भाग में चले जाएं। हमें आज्ञा दीजिए। भरत, महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है, तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी। महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत। मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूं? जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपनी मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी, जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी। और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है, जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है। यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती महारानी। आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है।
मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, आंसू जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती हैं। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाए। जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। आयरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दरी बन में। हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया, महल छोड़, महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तीरों में हन में राम सिया भेज
भेज दरी वन में। दीवानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दरी वन में, राम सिया भेज दरी वन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के कई तू बस एक कई रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दरी वन में। ओ, दीवानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दरी वन में, राम सिया भेज दरी वन में, राम सिया भेज दरी वन में। वाह वाह महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है। मेरी दृष्टि में यह रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर नीचता और स्वार्थ परायणता की सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, या क्षणिक पश्चाताप से ही कर्म फल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। जैसे भरत ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिल सकती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो चरित्र भी यही लिख रहा है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है, परंतु राम की अनन्य भक्ति उसे अपनी सीमा में बांधे हुए है। भरत, जिसके लिए स्वयं श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में आज तक तुम्हारे जैसा महात्मा न पैदा हुआ है न होगा। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, वीर और पराक्रमी ऐसा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया। कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे,
परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए, उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब यहां से हम देखेंगे वो कांड जहां से श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। घोर संकट से बचा लिया, नहीं तो मुझे भय था कि भरत भावना के आवेश में आकर न जाने क्या कर बैठता। हमें आपका भी धन्यवाद करना है। ये अयोध्या पर विपत्ति का समय है। ऐसे समय में आपकी चारों पुत्रियों ने ऐसा आदर्श चरित्र दिखाया जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इनका दुख, इनकी पीड़ा समझ सकती, परंतु इन्होंने अपना दुख कभी व्यक्त नहीं होने दिया। हमारी सेवा में ही अपना सर्वस्व लगा दिया, जैसे ये पुत्र वधू नहीं, हमारी अपनी बेटियां हो। राजमाता, इस समय यह सचमुच ही आपकी बेटियां हैं, मेरी नहीं। मेरा नाता तो विवाह के दिन ही समाप्त हो गया। ये इनका सौभाग्य है कि जिन्हें आप जैसी महान माताएं मिली हैं। आपकी कोख धन्य है राजमाता। ऐसे पुत्र रत्न कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं, एक से एक महान, जिनके कारण आज हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। महाराज ने मुझे कहा कि जाने से पहले राजमाता कौशल्या के चरण छूकर आना। ऐसी वंदनीय माता के पुण्य प्रताप से ही संतान में दिव्य संस्कार आते हैं। नहीं महारानी नहीं, आप हमें लज्जित ना करें। पहले से ही हम आपके दोषी हैं। हम इन सबको कोई सुख नहीं दे सके। अब सीता को ही देखो, राजरानी बनाने का वचन देकर महाराज उसे मिथिला से लाए थे, परंतु हमने उसे वन के कांटों में नंगे पांव भेज दिया। राजरानी होना तो एक साधारण बात थी। मेरी सीता को आज वह पद प्राप्त हुआ है जहां सारा संसार उसकी वंदना करता है। ये आप ही के आशीर्वाद का फल है राजमाता। उसमें मेरा कुछ नहीं। माँ की शिक्षा ही बेटे को अच्छा या बुरा बना सकती। ये आप ही की शिक्षा का फल है जो आज सीता ने हम सब नारियों का गौरव बढ़ा दिया है। जब भी इतिहास महान पतिव्रताओं का वर्णन करेगा, उसमें सर्वप्रथम सीता का ही नाम होगा। राजमाता के मुख से तुम तीनों की प्रशंसा सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। अपनी बड़ी दीदी सीता को देखो, अपने उत्तम आचरण से कैसे उसने सभी प्राणियों का आदर प्राप्त किया है। उसी की भांति तुम तीनों को भी त्याग और सेवा के कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। अपनी तीनों सासों का समान रूप से आदर करना चाहिए और किसी भेदभाव के बिना तीनों की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। राजमाता कैकेयी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो इस समय पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। उन्हें विशेष स्नेह और आदर की आवश्यकता होगी। उनसे एक ही शिक्षा सीखनी चाहिए कि किसी मंथरा जैसी घर फोड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों के बहकावे में आकर अपने कुल की एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अपने पति पर ऐसा प्रभाव डालो जिससे चारों भाइयों का प्रेम परस्पर बढ़ता रहे। तुम लोग दुखी हो, फिर भी इस समय मैं तुमको मिथिला आने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हारी ससुराल पर यह विपत्ति का समय है। इस समय अपने पतियों, माताओं और समस्त बंधु बांधवों का दुख बांटना ही तुम्हारा धर्म है।
14 वर्ष के पश्चात जब ये दुख के बादल छट जाएंगे, जब तुम्हारे ससुराल में चारों ओर आनंद होगा, उस समय तुम्हारे मायके के द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए खुले होंगे। श्रीमान, महर्षि से निवेदन कीजिए कि महाराज दशरथ का पुत्र राम, सीता और लक्ष्मण सहित उनके दर्शनों की आज्ञा चाहता है। जी। अहम ब्रह्मास्मि। श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता सहित आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। राम आ गए। आज कितना शुभ दिन है। हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। राम, अत्रि के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। कल्याण हो। पधारो। राम, देवी अनसुईया से मिलो। महादेवी, मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। देवी, सीता को अपने कक्ष में ले जाओ। इनका सत्कार करो तथा विश्रांति प्रदान करो। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनुसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही परम तपस्विनी हैं जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहां की धरती दग्ध हो रही थी, तो अपनी घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उसकी एक धारा को यहां चित्रकूट तक ले आई, जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। जाओ, इनके श्री चरणों में बैठकर जीवन लाभ उठाओ। तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है, और कुछ मैं नहीं जानती। बाकी सब कुछ देव जानते हैं। आओ सीते। पधारो। आसन ग्रहण करो। राम, हमें बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। तुम्हारे चित्रकूट में आगमन का पता चला तो हम इसी आशा में थे कि तुम इस आश्रम में अवश्य आओगी। आज तुम्हारे आने से यह आश्रम धन्य हो गया।
ये तो आपकी उदारता है भगवान, जो आप अपने सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। मुझे इससे पहले ही आपके दर्शनों को आना चाहिए था। इस देरी के लिए क्षमा करें। आज हम इन पावन चरणों में बैठकर धन्य हो गए। राम, संपूर्ण प्रभुता पाकर भी तुम इतने विनम्र हो, इसी से तुम समस्त प्राणियों का मन मोह लेते हो। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः या सांग स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया दुःशीला कामवृतो वा धनैर्व परिवर्जितः स्त्रीणांग आर्य स्वभावानां परमं देवतम पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों न हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है, तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परखिए चारी। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूं कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। सीते, इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति भी प्रसन्न होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है।
सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को उसका विशेष स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या भूषण कभी मलिन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सर्वदा युवती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम इसे धारण करो। जो आज्ञा। यहां से आगे जो वन है, राक्षसों के उत्पात के कारण उसमें ऋषियों और तपस्वियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही। वो लोग नरभक्षी हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं, उन्हें वो लोग मारकर खा जाते हैं। तुम्हारे राज्य की सीमा पर ऋषियों को अभय प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महर्षि कि अपने वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने हुए समस्त ऋषि आश्रमों में एक प्रहरी की भांति घूमता रहूंगा, ताकि वो आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाएं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कहां-कहां जाऊं और किस मार्ग से जाऊं। राम, सबसे पहले तुम शरभंग ऋषि के आश्रम पर जाओ। वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए तुम पहले उनके दर्शन करो। किंचित सावधानी से जाना। इस मार्ग में विराध नाम का एक नरभक्षी राक्षस घूमता रहता है। वो तुम्हें शरभंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाने पर मिलेगा। आप चिंता न करें मुनिनाथ, मैं आपका आशय समझ गया। इस दंडकारण्य को राक्षसों के भय से सदा के लिए निष्कंटक कर दूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता अंसुया ने इतने सारे आभूषण दिए हैं, वे माने ही नहीं। माता के यहाँ आकर बेटी को कुछ दिए बिना विदा करना अपशकुन होता है। इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश आपसे प्राप्त हुआ है, इतना महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो।
मैं विराट राक्षस हूँ। तुम जैसे तपस्वियों का मांस खाकर मैं मस्त रहता हूँ। इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। लक्ष्मण, यही शरभंग मुनि का आश्रम है। भैया, वो देखो क्या है। देवलोक से कोई देवता शरभंग मुनि से मिलने आए हैं। प्रणाम महर्षि शरभंग। शुभ आगमन के लिए धन्यवाद देवराजेंद्र। महात्मन, हम आपको सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। सदैव जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उसके पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं जाएंगे। क्यों मुनिराज? ये प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है। परंतु इससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवीय देह में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है। फिर भी अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दंभ उत्पन्न होता है, जिससे उस लोक में उसका शीघ्र पतन होता है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से ही इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनिश्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है।
उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा। आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की है। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में
अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे। यही हमारा आशीर्वाद है। आओ, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। क्या हुआ भैया? मुनिवर शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद की ओर चले गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।